मुकेश जी, आप देश भर से आ गए हैं, विदेश से भी आए हैं। बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि जो महाबोधि महाविहार है, विहार में उसको खाली किया जाए, मुक्त किया जाए। पूरे मामले किस तरह देखते हैं आप? ये जायज़ मांग है और ये आंदोलन करने की तो इसमें आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये तो भारत की न्याय व्यवस्था को कर देना चाहिए, क्योंकि संविधान लागू होने से पहले के जब सारे कानून खत्म कर दिए गए तो वो एक एक्ट क्यों बचा हुआ है? बात को समझे हैं आप? तो ये भारत के अंदर ही ये पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा धर्म स्थल है जहां धर्म स्थल तो बौद्धों का है, लेकिन उस पर कब्जा किसी दूसरे धर्म के लोगों का है। ये पूरी दुनिया में अपवाद है। एक जेरूशलम की घटना है और दूसरी गया की घटना है, बोध गया की। तो जो ये चीज़ें हैं ये बहुत गलत हैं, ये न्याय संगत नहीं है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को बिना आंदोलन के ही ये बात सुन लेनी चाहिए थी। जब पुजारी मंदिर में हिंदुओं का है, मस्जिद में मुसलमानों का वो है हाफज जी है, गिरजाघर में दूसरा है, अपने धर्म का है। कहने का मतलब सभी धर्मों के जितने भी धर्म स्थल हैं सब अपने अपने धर्म के स्थलों का संचालन कर रहे हैं बौद्धिस्टों को छोड़कर। ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है इनके साथ, जबकि देश बौद्धों का है, ये धरती बौद्ध की है और ये पूरा देश ही बौद्धिस्ट कंट्रियों में आता है, फिर भी उसके बाद ये सब हो रहा है। ये अन्याय है। लेकिन उनको तो अधिकार मिला हुआ है ना कानून के जरिए, 1949 एक्ट। ये संविधान से पहले बना हुआ कानून है और ये गैर संवैधानिक है। जब तक संविधान नहीं था तब तक ठीक था, लेकिन अब ये गैर संवैधानिक है और इसको खत्म होना इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की शांति के लिए, संविधान के लिए और धर्म की आस्था के लिए बहुत आवश्यक है। वो कह रहे हैं कि जो बुद्ध हैं वो भी विष्णु के 9वें अवतार हैं। वो मूर्ख हैं। कोई मूर्ख ऐसा कह सकता है कि बुद्ध विष्णु का अवतार है? मूर्ख ऐसा कह सकता है, लेकिन जिसने बौद्ध धर्म को पढ़ा है, जिसने बौद्ध धर्म को जाना है, वो नहीं कहेगा, क्योंकि बुद्ध ने ईश्वरीय शक्ति को नकारा है। उसने कहा है कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, वो तो अवतार ही नहीं मानते। तो जब मैं वही कह रहा हूँ ना, विष्णु का अवतार बुद्ध को वही बताएगा जो मूर्ख है, जो गधा है, जो नालायक है। लेकिन यदि वो बुद्ध को पूज रहे हैं, मान रहे हैं, तो दिक्कत क्या है आपको? वो बुद्ध को नहीं पूछ रहे हैं, वहां पर आने वाले चंदे की वजह से उन्होंने कब्जा करा हुआ है। और आप देखिए पूरी दुनिया में बुद्ध के एक ही स्थल है, वो जो एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होना चाहिए था, वहां पर आने वाले चंदे से बंदर बांट लूट मची हुई है। वहां पर आने वाला चंदा बुद्ध के नाम पर बुद्ध के अनुयायी देते हैं, लेकिन ये हिंदू व्यवस्था को मानने वाले लोग उस चंदे का इस्तेमाल अपने घरों को भरने में लग रहे हैं और बड़े बड़े मंदिर वहाँ से चंदा को इकट्ठा करके बना रहे हैं। अपने मोटे मोटे पेट कर लिए, बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और जो विदेशों से आने वाले बहुत अनुयायी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपका कोई पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं है जिस तरह से मुसलमानों का है। ये फेलियर उस 131 सांसदों का है, उस संविधान का फेलियर है जिसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सेपरेट इलेक्ट्रिक क्षेत्र दिया और उसमें चुनकर जाने वाले लोग, जब से संविधान लागू हुआ 131 लोग जा रहे हैं हर साल, हर 5 साल में जाते हैं, लेकिन वो अपने वर्ग के लिए, अपने समाज के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। ये उन 131 सीटों का अपमान है और ये उन 131 सीटों का मिसयूज है। वरना ये अब तक कानून बन गया होता और कानून बनकर बौद्धों को न्याय मिल गया होता। लेकिन आप कमजोर हैं क्या देश में? बिल्कुल नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो दलाली करने में व्यस्त हैं, उन्हें अधिकारों की नहीं पड़ी है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से अधिकार छिन रहे हैं। आज 131 सांसद होने के बाद अधिकार छिन जाएंगे? संभव ही नहीं है। तो ये विधानसभा से आपका होगा बुद्ध विहार या फिर सुप्रीम कोर्ट से होगा या फिर सड़क पे आंदोलन से होगा? सही मायने में तो इसके लिए पार्लियामेंट में एक्ट बनेगा। और बिहार विधानसभा? मैंने कहा पहले आप लोकसभा के अंदर इसमें एक्ट बनाएंगे। जिस तरीके से आपने मुस्लिम लॉ बनाया है, क्रिश्चियनों के लिए लॉ बनाया है, उसी तरीके से आपको बौद्धों के लिए लॉ बनाना होगा और इनकी जितनी भी धरोहर है इनको संरक्षित करते हुए बौद्धों को सौंपना होगा। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट की जो असेंबली है, विधानसभा है, उसमें ये एक्ट को पारित कर पुनः लागू करके
उसे दिया जाएगा। मोदी जी कहते हैं कि हम बुद्ध की जमीन से आए हैं, बुद्ध के देश से आए हैं, जब विदेश जाते हैं। वो बुद्ध की बात करने नहीं जाते। तो ये बुद्ध के लिए कार्य करना है या एप्स्टीन के लिए कार्य करना है? आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश की विदेश नीतियों में दबाव होकर विदेशों के पक्ष के लिए नीतियां बन रही हैं, देश के किसानों के साथ धोखा हो रहा है, देश के युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, देश की नीतियों को बेच दिया गया है। ये गलत है। मोदी बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं और वो उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कानून में उनको अधिकार मिले हुए हैं कि 9 लोगों की जो कमेटी है बीटी एक्ट में, तो उसके अनुसार अपना घुस गए हैं वो। तो दूसरे धर्म के लोग क्यों घुसेंगे उस एक्ट में? मुझे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, आप राम मंदिर में बौद्धों को दीजिए ना जगह, आप राम मंदिर में जगह दीजिए बौद्धिस्टों को, उसे भी सही मान लेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जब ये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं हो सकता। ये पूरी तरह गलत है। अभी शांति से निवेदन करते हुए अधिकारों को मांगा जा रहा है, और अगर प्यार से बात नहीं बनेगी तो 1918 1 जनवरी 1918 तो आप जानते हैं भीमा कोरेगांव। लेकिन वहाँ तो पिंडदान होता है, अब तो उसका हिंदूकरण कर दिया गया है। मैं वही कह रहा हूँ, उन्हें बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें चंदे से मतलब है। दूसरा, उनकी अपनी हिंदू परंपराएं उसमें वो सॉफ्ट तरीके से घुस दिए, डाल दिए, तो वो उसे बुद्धिज्म को समाप्त करने का जो एक उनका वो है, जो मिशन है, वो उस पर कार्य कर रहे हैं। 6-7 कंट्री हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं। 6-7 नहीं है, 84 कंट्रियां हैं। अरे बुद्धिस्ट कंट्री 6-7 हैं जो बुद्धिस्ट कंट्री कही जाती हैं। तो क्या वहाँ से कोई मिल रहा है रेस्पॉन्स? सहयोग मिल रहा है। आज विदेशों से भी आए हुए हैं मोंक, आप देखिए मंच पर विदेशों से मोंक आए हुए हैं, वो समर्थन कर रहे हैं बीटी एक्ट को हटाने के आंदोलन का। दबाव क्यों नहीं बन रहा है आपका सरकार पर? दबाव इसलिए नहीं बन रहा है ना, जो हमने 131 दलाल भेज दिए ना, वो उनके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। उनके गले में जो पट्टा पड़ा हुआ है वो दूसरे मालिक का है। उन्होंने हमारा जो बहुजन समाज का जो पट्टा था उसे उतार कर फेंक दिया है। अब उनके गले में दूसरे व्यक्ति का पट्टा आ गया है। अब वो जहाँ कह रहे हैं वो वहाँ भौंक रहे हैं, जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ काट रहे हैं। लेकिन यहाँ तो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है ना, हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र ना तो कभी था ना कभी होगा। सुन लीजिए, ये भारत बुद्ध का था, बुद्ध का है, बुद्ध का ही रहेगा। पूरी दुनिया में किसी का प्रभाव है तो बुद्ध का है। राष्ट्रपति भवन में अगर कोई विदेश से व्यक्ति आता है तो कहा जाता है ये बुद्ध की धरती है। विदेशों में जाता है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, तो कहता है मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। भारत में आके कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। दोगली सोच का आदमी दोगले शब्द बात करता है, डबल क्रॉस करता है, देश की जनता को गुमराह कर रहा है, विदेशों को गुमराह कर रहा है, मूर्ख आदमी। लेकिन हमारे देश ने दुनिया को बुद्ध दिया, लेकिन हमारे देश में बुद्ध स्थापित नहीं हो पाए कायदे से। यहाँ पर विदेशी लंबे समय से काबिज हैं। जो विदेशी काबिज हैं वो अपनी व्यवस्थाओं को थोप चुके हैं हमारे ऊपर, और वो इस तरीके से सत्ता पे काबिज हो चुके हैं कि हम कितना भी चिल्ला लें, कितना भी चीख लें, हमारी पुकार, हमारी आवाज़ दब जाती है। लेकिन वहाँ तो मंदिर बन गए, शिवलिंग बन गया है। जो आरिफ मोहम्मद हैं, गवर्नर हैं बिहार के, उन्होंने खुद स्थापना करवाई है मुस्लिम होने के बावजूद। आरिफ मोहम्मद मुस्लिम नहीं हो सकते। वो इस्लाम किसी को इजाज़त नहीं देता कि किसी के धर्मस्थल में जाकर पूजा अर्चना करने की। आप समझ रहे हैं? तो ये कहना कि आरिफ मोहम्मद मुस्लिम है, ये अपने आप में अपवाद है। शिवलिंग रख दिया है छोटा सा उसमें। उन्हें तो इस्लाम ये कहता है कि वो मुसलमान ही नहीं, जो इस्लाम से जरा सा भी डिग जाए, और वो डिगे, उन्होंने पूजा की शिवलिंग की, तो वो इस्लामिक है ही नहीं, वो इस्लाम को मानने वाले हो ही नहीं सकते।